अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी लेक्चर शुरू करने से पहले एक हदीस पाक और उसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स के घर से के बाहर से एक बड़ी नहर गुज़रती हो और वो रोज़ाना उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल कुचैल बाकी बचेगी? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसके गुनाह भी इसी तरह ज़ाइल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन भी आपसे कहा था और आज भी यही कहता हूँ कि ख़ुद भी नमाज़ पढ़ा करें और अपने घर वालों को भी इसकी तलकीन किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने सुनाया अल्लाह इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और वक्त ज़ाया किए बगैर इसके बाद लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कि मतलब ऐसे क्या, कन्वेंशन का मतलब होता है साइंस, अलामात। ऐसी क्या अलामात हैं जिससे हम यूनिट इंडिकेशन करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास यूनिट है या नहीं है, मतलब उसको पहचानते हैं। कौन सी ऐसी कन्वेंशन है, कौन से ऐसे तरीके हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहले वो है फुल नेम ऑफ यूनिट, ठीक हो गया, मतलब जिसको हम हेडिंग में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल नेम ऑफ यूनिट। वो कहते हैं फुल नेम ऑफ यूनिट does not begin with capital letter even it is the name of साइंटिस्ट। ठीक हो गया, इसकी मिसाल देखते हैं। वो कहता है अगर हमने यूनिट का पूरा नाम लिखना है ना, ठीक हो गया, तो वो कहता है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो जब भी स्टार्ट होगा पूरा नेम यूनिट का तो वो स्मॉल लेटर में उसको लिखेंगे, मतलब वो पूरा नाम उसका जो पहला लफ्ज़ होगा वो कैपिटल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे लेंथ का यूनिट है मीटर, तो इसको जब पूरा लिखेंगे तो इसका पहला लफ्ज़ जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, इसी तरह मैस है, उसका होगा किलोग्राम, इसका जो पहला लफ्ज़ है या पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। इस तरह साइंटिस्ट के नेम पे आ जाते हैं। जैसे हमारे पास है न्यूटन भाई साहब है, ठीक हो गया, तो कहते हैं जो न्यूटन है ना उसमें भी क्या होगा उसका, जब अगर तो हम उसका मतलब पूरा नाम लिखेंगे तो वो हम उसका जो पहला लफ्ज़ होगा वो स्मॉल होगा, पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा। इस तरह वाट, इसका भी पहला लफ्ज़ क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, जब भी फुल नेम ऑफ यूनिट आ जाए तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि वो कोई सा भी यूनिट हो, बेस हो, डेराइव हो, कोई भी हो, कोई भी साइंसदान का नाम हो, आपने आंखें बंद करके क्या है उसका रूल याद रखना है कि उसमें जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल नहीं होगा। ठीक हो गया, पहला रूल क्या है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर इवन इफ इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, अगरचे वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। ठीक हो गया, उसके बाद इसका जो दूसरा रूल है सिंबल ऑफ यूनिट। सिंबल ऑफ यूनिट में आता है, वो कहता है सिंबल ऑफ यूनिट इज
capital letter if it start या it is the last name of scientist। ठीक हो गया। सिंबल में वो ये कहता है कि जब किसी भी यूनिट को हम सिंबल देंगे ना तो उसका जो है उसमें भी जो साइंटिस्ट का नेम है वो उसका पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल होगा, उसका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा। सारे यूनिट जो है वो कैपिटल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है न्यूटन, तो इसका हमने सिंबल इस्तेमाल करना है एन, न्यूटन के लिए फुल नेम स्मॉल लेटर फर्स्ट वाला, और जब सिंबल दिया तो एन हो गया न्यूटन। ठीक है। इसी तरह वाट डब्ल्यू, जब पूरा लिखा तो स्मॉल लेटर, जब कैपिटल लिखा या सिंबल दिया तो बड़ा लेटर। वोल्ट अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है। वी बड़ा लग रहा है, छोटा, इधर भी बड़ा आ गया। लास्ट नेम जो है, ये तो फर्स्ट नेम है ना, ये लास्ट नेम। ठीक हो गया। लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट इज रिटन कैपिटल लेटर। जो लास्ट नेम है साइंटिस्ट का, उसका जो सिंबल देंगे तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल होगा। वैसे पूरा नाम लिखेंगे तो वो उसका पहला वर्ड क्या होगा, स्मॉल होगा। ये इसकी कन्वेंशन के लिए रूल है। ठीक है, समझ आ गया। न्यूटन के लिए कैपिटल एन, वाट के लिए डब्ल्यू और अलेक्जेंडर वोल्टा के लिए वी। ठीक है। और इस तरह एक और आप मिसाल ले लें, अम्पेयर ए, जब आप लोग फुल लिखोगे तो आप लिखोगे एम्पेयर स्मॉल लेटर, और ये इधर हो गया कैपिटल लेटर सिंबल के लिए। ठीक हो गया। इस तरह आपको मैं इधर एक नीचे लिख भी दूं कि एन सिंबल हो गया, सिंबल हो गया जी कैपिटल, और ये ज़हन में रखना है इफ साइंटिस्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है। और न्यूटन, न्यूटन पूरा नाम, इफ कंप्लीट नेम does not write first letter capital। वही बात मैंने आपको नीचे भी लिख के आसान कर दी कि जो जब सिंबल होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। ठीक है। और जब क्या होगा, पूरा नाम लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखना, बल्कि सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। इसको मिटाते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। ये उम्मीद है आपको ये दो रूल समझ आ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद अगला रूल है प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स आ जाए, इसका रूल ये है कि प्रीफिक्स शुड बी रिटन with unit before and
विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, इसमें दो बातें हो रही हैं। एक बात यूनिट बिफोर, ठीक हो गया, और दूसरी बात विदाउट एनी स्पेस। ये दो बातें क्या हैं, मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, मीटर हमारे पास क्या है, यूनिट है लेंथ का, बेस यूनिट। ठीक हो गया। अभी उसके बाद करने का मकसद ये है कि वो कहता है कि जो प्रीफिक्स है ना वो यूनिट से पहले लिखी होगी। ये हमारे पास कौन सी प्रीफिक्स है, ये हमारे पास बनता है माइक्रो मीटर। ठीक हो गया कि हमारे पास जो प्रीफिक्स होगी, ये जो प्रीफिक्स है ब्लैक वाली, ये प्रीफिक्स होगी वो यूनिट से पहले होगी। ठीक है, जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो यूनिट से पहले, यूनिट के बिफोर मतलब यूनिट के शुरू में आएगी, और इन दोनों के दरमियान कुछ स्पेस नहीं होगी। मतलब ये यूनिट है और ये, इन दोनों के दरमियान कुछ स्पेस नहीं होगी, इन दोनों के दरमियान हैज नो स्पेस बिटवीन देम। ठीक है यार, इसकी मिसाल आप इस तरह देखो, आप लोगों ने सेब खाया होगा, सेब। ठीक है, आपने देखा होगा सेब के ऊपर वाली जगह पे ये सेब है, इस तरह बन के चले, इसको थोड़ा गोल कर लो, ब्लैक से बनाते हैं। आप लोग देखो ये हमारे पास सेब है। ठीक हो गया, आपने देखा होगा सेब के बीच में एक लाइन होती है, उसके इस तरफ भी बीज होते हैं और इस तरफ, ऊपर से हमें इस तरह लग रहा होता है कि इसके दरमियान क्या है, खला है, इस जगह की वजह से। ठीक हो गया, लेकिन आप लोग ये देखें कि जब आप लोग सेब को दो हिस्से करते हो, सेब को दो हिस्से करते हो, तो आप लोग देखते हो कि इधर भी कुछ बीज हैं और इधर भी कुछ बीज हैं, लेकिन वो बीज के ऊपर से देखने में हमें ये लगता है कि इनके दरमियान स्पेस है, लेकिन उसके दरमियान आप देखो स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं होती। हालांकि इसके दरमियान में इस तरह कुछ होल टाइप होता है, उसकी वजह से हमें लगता है कि इसके दरमियान स्पेस है, लेकिन इसके दरमियान स्पेस नहीं होती। इसी तरह ये भी इसी तरह क्या साथ साथ बिल्कुल साथ साथ मिले होते हैं। जिस तरह सेब आपस में साथ साथ बिल्कुल साथ मिला होता है, उसको काटने पे दो हिस्से हो जाता है, इस तरह लगता है कि ये पहले से ही दो हिस्से था, लेकिन इस तरह होता नहीं है, उसकी शेप इसी तरह ये भी कुछ इसी तरह का मंजर पेश करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये प्रीफिक्स है और ये क्या है, हमारे पास ये प्रीफिक्स है और ये यूनिट है, कोई भी बेस यूनिट कह लो, ड्राइव यूनिट कह लो, सप्लीमेंट्री यूनिट कह लो, कोई भी यूनिट है। ठीक है, ये क्या होंगे, पहली बात है प्रीफिक्स पहले होगा, ये प्रीफिक्स है। मतलब फर्ज करो इसको मैं कह देता हूं प्रीफिक्स और इसको कह देता हूं यूनिट। अगर नजर नहीं आ तो करीब कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूं प्रीफिक्स और इसको मैं कह देता हूं यूनिट। ठीक है, वो कहते हैं जो प्रीफिक्स है वो यूनिट से पहले आएगा, इस तरफ से शुरू करो। वो कहता है जो प्रीफिक्स है वो यूनिट से, ये यूनिट है, यूनिट से पहले प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद आएगा यूनिट। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी। कोई स्पेस नजर आ रही है, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहते हैं इन दोनों के दरमियान क्या होगा, कोई स्पेस नहीं होगी। ये प्रीफिक्स होगा, पहले होगा यूनिट से और यूनिट उसके बाद होगा। इस तरह मैंने आपको एक एप्पल की एग्जांपल दे दी कि हमें देखने में इस तरह लगता है कि वो क्या है, दो हिस्से हैं, लेकिन वो दो हिस्से नहीं होता बल्कि आपस में जुड़ा हुआ होता है। इसकी एक और मिसाल देख लो आप लोग कि हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। तो जब आप इसको खत्म करोगे तो ये हमारे पास होता है सेंटीमीटर। दोनों साथ साथ आगे और इनके दरमियान कोई स्पेस वगैरह नहीं है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी मिसाल भी मैंने आपको दी है। अच्छा, उसके बाद आगे चले चौथे नंबर पे, वो कहता है कॉम्बिनेशन
of base unit each with one space apart। ठीक है, वो कहता है कॉम्बिनेशन जब हम दो बेस यूनिट्स को या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स वगैरह को इस्तेमाल करेंगे तो उनके दरमियान क्या होगा, फासला होगा, वन स्पेस, मतलब कुछ फासला होगा। किस तरह फासला होगा, मिसाल देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वर्क, एनर्जी और हीट। इन तीनों का यूनिट होता है हमारे पास, जो एसआई यूनिट है वो होता है हमारे पास जूल, और जो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट है वो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, डॉट, यहां आप लोग इसको इस तरह शो करा दो, ठीक हो गया। या आप लोग इसके दरमियान कुछ भी ना लगाओ, ऐसी खाली जगह छोड़ दो। अच्छा, अभी ये तो आपको समझ आ गई कि इन तीनों का यूनिट ऐसे ही तो जूल है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इनका, इनके दरमियान जब इसको लिखेंगे टू बेस यूनिट को, इनके दरमियान क्या होगी, स्पेस होगी। अभी कोई पूछे यार यहां पे आप डॉट लगा रहे हो, यहां पे आप सेंटर हाईलाइट, इसको हाईलाइटेड सेंटर कहते हैं, ठीक हो गया, और यहां पे कह रहे हैं यार स्पेस छोड़ रहे हो, इसकी क्या वजह है? इसका आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो तब आप लोग ये चीज करते हो, यहां दरमियान में डॉट लगा देते हो, या इस तरह सेंटर में शो कर देते हो, या इसके दरमियान क्या करते हो, स्पेस छोड़ देते हो। ये इसको याद रखना मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह हम पावर की बात करें तो उसका यूनिट है वाट, ठीक हो गया, लेकिन जो उसका इन टर्म ऑफ बेस यूनिट है वो जूल पर सेकंड है। और ये देखें इसके दरमियान क्या है, स्पेस है, मतलब ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। अभी ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, ये हमारे पास तब आता है जब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है। डिवीजन को हम शो करते हैं या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देते हैं, ठीक हो गया, या फिर दूसरा तरीका उसको शो करने का क्या है, एक्सपोनेंट को नेगेटिव कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में किस तरह शो करना है, जूल पर सेकंड, ठीक हो गया। दो नई चीजें आपको पता चल गई कि जब मल्टीप्लिकेशन शो करनी हो तो दरमियान में डॉट, सेंटर मार्क या फिर स्पेस, और जब डिवीजन शो करनी हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है या एक्सपोनेंट को नेगेटिव कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोमेंटम या इंपल्स की, तो उनका हमारे पास यूनिट आता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। मतलब बात करने का मकसद ये है, इस पॉइंट में ये समझाना है कि जब भी दो बेस यूनिट एक साथ इस्तेमाल होंगे तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस होगी, वो दोनों एक साथ या बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होंगे, बल्कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस होगी, ठीक है। इधर ये प्रीफिक्स बिफोर यूनिट होगी और विदाउट एनी स्पेस, लेकिन इसके दरमियान क्या होगी, स्पेस होगी। देखो ना, यहाँ पे विदाउट एनी स्पेस लिखने का कुछ पर्पज है। अगर हम लोग यहाँ पे विदाउट स्पेस नहीं लिखते, इसको जोड़ के लिख देते हैं, तो फिर बच्चे कहेंगे यार यहाँ पे स्पेस कह रहे हो, यहाँ पे भी उसको वैसे ही लिख रहे हो, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इसलिए इकट्ठा लिखा है ताकि आप लोगों को इसके दरमियान कंफ्यूजन ना हो, क्यों मिलते जुलते पॉइंट है ना, विदाउट एनी स्पेस, वन स्पेस, ठीक है। मतलब देखने में नहीं लगता कि यार स्पेस, दोनों में बच्चा इसको बगैर पढ़े वो कहता है इसमें भी स्पेस, उसमें भी स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों में स्पेस होगी। लेकिन भाई ये भी तो देखो ना, इधर कोई स्पेस नहीं है
दो यूनिट और प्रीफिक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन स्पेस, यहाँ पे कुछ फासला है, यहाँ पे फासले की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नो फासला, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इनके दरमियान फासला वगैरह नहीं है, साथ साथ है। यहाँ पे इनके दरमियान दूरी है, दूर दूर है, ठीक है। यहाँ पे सेब कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सेब कटा हुआ है, सेब के दो हिस्से कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट आता है, वो कहता है इफ बेस यूनिट रेज्ड टू पावर it is the power of whole multiple not base unit alone, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, इसकी मिसाल लेते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 2 किलोमीटर स्केल, ठीक है। वो कहते हैं बेस यूनिट रेज टू पावर, बेस यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, मीटर हमारे पास क्या है, लेंथ का यूनिट है, और लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, और बेस क्वांटिटी को यूनिट देने का अमल क्या कहलाता है, बेस यूनिट कहलाता है। अच्छा, ये बात होगी। रेज टू पावर, बेस यूनिट की कुछ पावर है, रेज टू पावर, कुछ ना कुछ पावर, उसके रेज का मतलब उसके ऊपर कुछ पावर हो, जैसे यहां पे इसके ऊपर पावर है 2, ठीक है। इट इज द पावर ऑफ होल मल्टीपल नोड बेस यूनिट अलोन। देखो, वो कहता है ये जो पावर है ना 2, ये सिर्फ इस मीटर की या सिर्फ इस बेस यूनिट की पावर नहीं है, बल्कि ये साथ में इस किलोमीटर की भी पावर है, सॉरी इस किलो की भी पावर है, सिर्फ मीटर की पावर नहीं है, बल्कि इस किलो की पावर भी, जिस तरह इसकी पावर 2 है, इसी तरह इस किलो की पावर भी ये 2 है, ठीक हो गया। इसको हल करेंगे, वो कहता है 2 मल्टीप्लाई, या 2 मल्टीप्लाई खत्म कर, वो तो पता ही है, किलो का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, ठीक है। मतलब वो कहता है इस किलो का भी ये स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है, मतलब इस तरह लिख लो, या इसका मतलब ये, ठीक हो गया। कि सिर्फ इस बेस यूनिट, याद रखना बेस यूनिट की बात हो रही है, बेस यूनिट की पावर होगी तो उसके साथ जो नंबर होगा ऑटोमेटिक, जो पावर बेस यूनिट की है वही उस साथ वाले नंबर की पावर होगी, ठीक है। इसी तरह एक और देखो, 2 किलो सेकंड स्क्वायर, मिसाल के तौर पे सेकंड स्क्वायर हम ले लिए, 2 किलो सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या है, बेस यूनिट है, ठीक हो गया। बेस यूनिट के साथ क्या हो रहा है, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या है, उसकी पावर भी है, बेस यूनिट की पावर भी है। सादा अल्फाज में ये बात याद रखनी है कि जब भी बेस यूनिट की कुछ पावर हो तो उसके साथ कोई सा भी यूनिट होगा या कुछ भी होगा तो ऑटोमेटिक पावर उसकी भी होगी, ठीक है। हम लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि a car move at speed of 50
किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो 50 किलोमीटर है ना, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास m की पावर क्या 1, तो इस k की पावर भी क्या होगी 1, ठीक हो गया। मतलब जो पावर m की है, जो पावर बेस यूनिट की है, वही पावर इसमें साथ में आने वाले यूनिट की होगी। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अगर फर्क करो, इधर आ जाता है किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो फिर वही बात क्या है, बेस यूनिट है, तो ऑटोमेटिक ये पावर इसकी होगी, तो ये हमारे पास इस तरह होगा, मीटर का भी स्क्वायर और किलो का भी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट आता है, आ नंबर can be written in scientific notation as, अब 10⁴ सेंटीमीटर, जब इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे, 10⁴ ऐसे ही रहा, सेंटी खत्म हुआ तो 100 नीचे आ गया, इसको क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 10⁴ नीचे 10⁻², नीचे प्लस ऊपर जाकर माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 10⁴ -2, ये हमारे पास हो गया 5 × 10⁻², कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ कोई सेंटीमीटर वगैरह, तो आपने उसको क्या करना, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना, ठीक हो गया। 2 पॉइंट की मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बेस यूनिट की पावर हो और कोई नंबर वगैरह दिया हो, तो उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक हो गई। मैंने आपको कैलकुलेशन इस नंबर की करके दिखा दी, सेंटीमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कर देना, किलोमीटर में दिया तो मीटर में कर देना है, ठीक है, मिलीमीटर में दिया तो उसको मीटर में कर देना है। बात करने का मकसद ये है कि मतलब उसको स्मॉलेस्ट नंबर में आपने चेंज कर देना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट तो खैर सारे थे, ये भी, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कह लो, ये भी मतलब काफ़ी फेमस है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस ऐसी प्रीफिक्सेस होती हैं जो एक ही तरह की हों और बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, मिसाल के तौर पे वो कहता है 1 माइक्रो मीटर, एक ही प्रीफिक्स 2 बार रिपीट होगी। जब एक ही प्रीफिक्स बार बार रिपीट हो तो हमारे पास कहलाती है कंपाउंड प्रीफिक्स। वो कहता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि मतलब ये रूल या ये नोटेशन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम लोग कंपाउंड प्रीफिक्सेस को बार बार रिपीट करें। इसकी मिसाल ऐसे ही देख लो कि एक ऑफिस है, ठीक हो गया, उस ऑफिस के अंदर मैनेजर की पोस्ट आई है, ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू के लिए 5 लोगों को बुलाया, सीट एक है, ठीक है, 2 बहुत ही काबिल लोग हैं, उनको आप लोग मान लो कंपाउंड प्रीफिक्सेस, ठीक है। जब आप लोग उनको कंपाउंड प्रीफिक्सेस मान लिया तो आपने क्या किया, उन दोनों अशखास का इंटरव्यू लिया या उन दोनों अशखास का टेस्ट लिया। जब आपने उन दोनों का टेस्ट लिया तो आपने देखा यार अभी देखो ना, 2 बंदे हैं, दोनों काबिल हैं, ठीक है। अभी जब दोनों काबिल हैं, अभी आप लोग ये देखोगे, काबिलियत देखने के बाद आप लोग ये देखोगे यार एक सीट है, उसके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, ऐसा बंदा रख लेते हैं जिसमें ज़्यादा खूबियाँ हों, मतलब जो पहले वाले में खूबियाँ हैं वो खूबियाँ भी हों और खूबियाँ भी हों जो उसके अंदर पहले से मौजूद हैं, मतलब मिक्सअप कर दिया। जब मिक्सअप कर दिया तो शख्स उन्होंने एक ही रखा लेकिन उसके अंदर खूबियाँ जो थी वो ज़्यादा थी।
इसी तरह कंपाउंड प्रीफिक्सेस में भी कुछ इसी तरह होता है कि मतलब जब हम लोग दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों को मर्ज करके, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। मतलब माइक्रो था तो ये पिको हो गया, पिको मीटर। पिकोमीटर कैसे हो गया, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। माइक्रो हमारे पास इसके बराबर होता है 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10⁻⁻12। तो ये हमारे पास हो गया पिकोमीटर। इसी तरह एक और कंपाउंड प्रीफिक्स है, कहता है 1। अच्छा इधर आप लोग ले लो जी, इधर माइक्रो था तो इधर ले लो जी डेसी, डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 सेंटीमीटर के। डेसी हमारे पास किसके बराबर हो गया, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो ये हो गया 10⁻²। ठीक हो गया। जब ये -2 हुआ तो ये हमारे पास किसके अंदर कंपाउंड प्रीफिक्स किसके अंदर तब्दील होगी, सिंगल प्रीफिक्स के अंदर। और वही पीछे वाला रूल के प्रीफिक्स शुड बी बिफोर यूनिट। ठीक है, मतलब हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो क्या होगी, यूनिट से पहले होगी। देखो कोई भी आपने इसमें सारों में नोट किया होगा कि जो भी हमने कैलकुलेशन वगैरह किए हैं जिस तरह में दिए, उसमें जो पीछे वाले रूल है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, बल्कि वो रूल भी उसी तरह फॉलो हो रहे हैं। देखें कंपाउंड प्रीफिक्स को हमने जब सादा प्रीफिक्स के अंदर बदला सिंगल प्रीफिक्स के अंदर, तो रूल पीछे वाला फॉलो हुआ कि प्रीफिक्स पहले आई है और यूनिट बाद में है। ठीक हो गया, मतलब कंपाउंड प्रीफिक्सेस ऐसी प्रीफिक्सेस जो हम शक्ल हों और बार बार रिपीट हो रही हूँ। ठीक है, और उनको हमने क्या करना है, उनको हमने एक में मर्ज करके तो हमने उसको अपने इस्तेमाल में ले आना है। यार इसको आप लोग कंपाउंड प्रीफिक्स को इस तरह समझ लो कि हमारे पास दूध है, इधर भी मिल्क पड़ा है, इधर भी हमारे पास मिल्क है। ठीक है, हमने मिल्क को इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया, इकट्ठा रख लिया। हमारे पास दो जगह पे मिल्क है, उस मिल्क को हमने इकट्ठा रख लिया। इधर भी मिल्क है, इधर भी मिल्क है, दोनों एक जैसे मिल्क हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा यार ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, इनको इकट्ठा कर दो। हमने क्या किया, दोनों को मिक्सअप कर दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों को मिल्क्स को हमने ऐड कर दिया। जब हमने इन दोनों को मिल्क्स को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल मिल्क बन गया और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। इधर भी तो ऐसे ही हुआ, पहले माइक्रो था, माइक्रो से पिको में चला गया, हालांकि इधर नेगेटिव पावर है तो वो छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पे हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पहले से कम हो जाएगी। ठीक हो गया, -12 बड़ा है और -6 क्या है, -12 सॉरी छोटा है और ये बड़ा है। ठीक हो गया, तो इसी तरह वही बात हो रही है कि उस चीज़ की क्या होगी, क्वांटिटी वगैरह हमारे पास बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, आगे समझ, मिल्क वगैरह को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, उस चीज़ की हमारे पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जिस तरह मैंने आपको मिल्क की मिसाल दी कि मिल्क को ऐड कर दिया तो उस चीज़ की हमारे पास क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, इस तरह अगर क्वांटिटी बढ़ने की बात है तो हम लोग किलो को ले लेते हैं, 1 किलो मीटर, किलो था, इधर आ गया 10⁻6 किलो को, इधर आ गया मेगा मीटर।